ओम नारायण हरि। भगवान विष्णु जी की, लक्ष्मीपति जी की अनुकंपा से आगे आने वाले दिनों में बहुत ही सुंदर भक्तिमय भगवान की लीलामय कथा प्रसंग हम सबको सुनने को मिलेंगे। आज की 19वें दिवस की कथा में हम 23वें अध्याय के माध्यम से प्रवेश कर रहे हैं। इसमें महर्षि कश्यप, उनकी धर्मपत्नी दीति और अदिति, जो कि असुर और देवताओं की जननी है, और दीति के तप की, बलि के देवताओं पर विजय की, जो कि विष्णु भक्त हुए हैं, उनकी बहुत सुंदर कथा हम सुनेंगे। और इसी कथा के क्रम को निरंतर आने वाले कई दिनों में इसी से संबंधित जो कथाएं हैं उसका हम श्रवण करेंगे। हमें बहुत ही आनंद प्राप्त होगा। अतः आप सभी से बस यही कहना है कि आप सावधान होकर के सुने। अथ त्रयोविंशो अध्यायः। ऋषिरुवाच। पावन नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं। ऋषियों ने कहा, हे मुनि, विष्णु जी के चरण कमलों से गंगा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यह हमें बताने की कृपा करें। देखिए, गंगा, जो माँ गंगा की महिमा हम सुनते हुए आ रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में भी हम निरंतर सुनेंगे। माँ गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई? माँ गंगा की उत्पत्ति श्री विष्णु के, हरि विष्णु के चरणों से हुई है। इसलिए इसको विष्णुपदी भी कहा जाता है। आने वाले दिनों में इस कथा को हम श्रवण करेंगे और इसी कथा को जो है शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं। उनकी भी जिज्ञासा है, आपकी भी जिज्ञासा है और हमारी भी जिज्ञासा है। सूत जी बोले, हे विष्णु ध्यान परायण मुनियों, सुनो। प्राचीन काल में नारद जी ने राजा पृथु से जो आख्यान कहा था, वह सब पापों को नष्ट करने वाला, अपवर्ग फलदायक तथा पुण्यशाली है। मैं उसे तुमसे कहता हूँ। इंद्रादि देवताओं को जन्म देने वाले कश्यप नामक ब्राह्मण थे। उनकी 2 पत्नियां थी, जिनके नाम दीति और अदिति थे। अदिति देवताओं की माता थी और दीति ने दैत्यों को जन्म दिया था। वे दैत्य और देवता परस्पर झगड़ते थे। देखिए, कश्यप ऋषि पिता एक ही हैं, माँ 2 हैं, और दैत्य और देवता दोनों ही कश्यप की संतान है, और हम सब भी कश्यप के ही संतान हैं। लेकिन दोनों भाई होने के बाद भी झगड़ रहे हैं। क्यों झगड़ इसलिए रहे हैं? आपस में मन मुटाव इसलिए है क्योंकि आपस में जो उनका विचार है, एक देवीय प्रवृत्ति के विचारों से उज्जवल है और एक राक्षसी प्रवृत्ति के विचारों से पतन की ओर है। इसलिए दोनों के जो विचार हैं, विचार आपस में ना मिलने के कारण एक ही पिता की संतान आपस में जो है झगड़ती है। इसलिए हमारे घर परिवार में हम अपने विचारों को एक करें। विचारों को एक करने का मतलब कि अपने विचार ऐसे हों जिससे किसी का कोई भी अहित ना हो। अगर हमारे विचारों से, हमारी सोच से किसी का अहित नहीं होगा तो हमारे विचार आपस में मिल जाएंगे, हमारा मन आपस में मिल जाएगा, हमारा स्वभाव आपस में मिल जाएगा, और हम आपस में जो मन मुटाव पारिवारिक झगड़े हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। वे दैत्य और देवता परस्पर झगड़ते थे।
प्रहलाद के पुत्र विरोचन का बेटा बलि नामक महाबलशाली दैत्य था। उस राक्षस राज ने अपनी भुजाओं के बल से संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया। देखिए यहाँ पे प्रहलाद जी का वर्णन आया है। प्रहलाद जी भी दैत्य वंश के हैं, लेकिन नारद गुरु मिले, संत गुरु मिल गए, संत का सत्संग उन्हें मिल गया, तो दैत्य वंश में भी जन्म लेने के कारण वो ऐसे भक्त हो गए हैं जो कि हमारे लिए भी अनुकरणीय हैं, देवताओं के लिए भी अनुकरणीय वंदनीय हैं। तो उन्हीं का जो पोता है बलि, वो महाबलशाली था। विरोचन का पुत्र बलि बड़ा बलशाली था। पृथ्वी को जीतने के बाद उसने स्वर्ग पर विजय पाने का विचार किया। उसकी सेना में 10 करोड़ सैनिक, 1 लाख हाथी, 1 लाख घोड़े तथा 1 लाख रथ थे। प्रत्येक हाथी के साथ 500 पैदल सैनिक भी थे। उस सेना का वर्णन कैसे किया जा सकता है? यहाँ पे जो गिनती बताई गई है, इसका भाव यह है कि भाई अनंत सेना थी, एक विशाल सेना थी। इस भाव से हमें समझना चाहिए। करोड़ों मंत्रियों के समान सुयोग्य कुंभाड़ तथा कूपकर्ण नामक मंत्री भी राजा बलि के समान ही बलवान थे। पुत्र बानासुर भी वैसा ही शक्तिशाली था। देवताओं पर विजय प्राप्त करने हेतु अपनी ध्वजा पताकाओं द्वारा आकाश को आच्छादित करते हुए उस सेना ने युद्ध के लिए देवलोक को प्रस्थान किया। इंद्रलोक में पहुंचने के बाद राक्षसों ने सिंह की भांति गरजते हुए उसके द्वारों तथा मार्गों को रोक लिया। तब इंद्र अपने हाथ में वज्र ले देवताओं के साथ युद्ध क्षेत्र में आ गए। युद्ध आरंभ होने पर मेघ और डिडिम्ब के समान राक्षसों ने घोर शब्द किया। राक्षसों तथा देवताओं ने एक दूसरे पर भयंकर बाण छोड़े और वह महासंग्राम प्रारंभ हो गया। हे विपेंद्र, उस समय मारो मारो काटो काटो का भयानक शोर चारों ओर सुनाई दे रहा था। देवताओं का दुदुम्बी नाद, राक्षसों का सिंहनाद, रथों की घरघराहट, बाणों की सनसनाहट, घोड़ों का हिनहिनाना, हाथियों का चिंगाड़ना तथा धनुषों की टंकार से संपूर्ण लोक शब्दमय हो गया। देवता तथा दानवों के बाणों की टकराहट से उत्पन्न अग्नि को देखकर लोग यह सोचने लगे कि अब अकाल प्रलय होने वाली है। इतना महासंग्राम, इतना भयानक युद्ध जो है देवताओं और दैत्यों में आपस में छिड़ गया। उस महायुद्ध में राक्षसों द्वारा फेंके गए पर्वतों को इंद्र ने अपने वज्र द्वारा चूर चूर कर दिया। हाथी हाथी को, घोड़ा घोड़ों को तथा रथ रथ को नष्ट कर रहा था। अनेकों राक्षस गदा एवं दंड द्वारा मारे गए। परीद द्वारा मारे गए अनेक राक्षस रक्त की कीचड़ में पड़े हुए थे। मतलब इतना रक्त बह गया कि जगह जगह रक्त ही रक्त जो है उस युद्ध में दिखाई देने लग गया। देवताओं ने राक्षसों का बहुत विनाश किया। अमर होने के कारण जब देवता अधिक प्रभावी सिद्ध हुए, तब राक्षसों ने एक स्थान पर एकत्र होकर देवताओं पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। यानी कि संगठन बना करके कि भाई संगठित होकर के हम इनको मारें, और संगठन में हमेशा शक्ति रहती है। देखिए अब आगे पता चलेगा। उन्होंने एक साथ मिलकर पत्थर, भिंडीपाल, खड़ग, परशु, तोमर, परीद, छुरी, कुंत, चक्र, शुंक, मूसल, अंकुश, लांगल, पट्टिस, सूल, कुठार, पास, बाण और मुदगर हाथी से आदि से रथ, घोड़ा, हाथी तथा पैदलों पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। देवताओं ने भी विविध अस्त्रों शस्त्रों द्वारा राक्षसों पर प्रहार किए। 1,000 वर्षों तक, मतलब 1000 वर्षों तक ये भीषण युद्ध चलता रहा। युद्ध चलता, फिर शांत होता, फिर चलता, फिर शांत होता। इस तरह से 1000 वर्षों तक लगातार युद्ध चलता रहा। फिर राक्षसों के बल में वृद्धि हो जाने पर देवता अंततः पराजित हो गए। देवता भय के मारे देवलोक छोड़कर भाग गए तथा पृथ्वी पर आकर छिपकर रूप बदल कर रहने लगे। नारायण का भक्त राजा बलि
तीनों लोकों को अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ऐश्वर्यशाली बन गया। देखिए, बलि विष्णु भक्त है, नारायण भक्त है और बहुत बड़े भक्त हुए हैं। उसके बाद तदुपरांत उस विष्णु भक्त दैत्यराज ने एक विजय यज्ञ प्रारंभ किया। उसमें इंद्र सहित दिक्पालों का स्थान भी उसने स्वयं ले लिया, क्योंकि उसने इंद्रलोक पे अपना अधिकार कर लिया था। इंद्रलोक का, स्वर्ग का राजा बलि ही तो है, तो बलि स्वयं इंद्र बन बैठा। जिन ब्राह्मणों द्वारा अपने यज्ञ में प्रसन्नता के लिए देवताओं को निमंत्रण भेजे गए थे, उनमें वह राजा बलि स्वयं जाने लगा। अपने पुत्रों को इस प्रकार दुखी देखकर देव माता अतिथि अत्यंत दुखी हुई। देखिए, माँ की करुणा बता रहे हैं। माँ से अपनी संतानों का दुख नहीं देखा जाता। अब अदिति देवताओं की माँ है। देवता पराजित होकर के दर दर की ठोकर खा रहे हैं, रूप बदल करके पृथ्वी पे छुपे हुए हैं राजा बलि के डर से। वो माँ का हृदय जो है द्रवित हो गया। माँ जो है अत्यंत दुखी हुई। अब मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी, यह कहकर वे हिमालय पर्वत की ओर चली गई। वे इंद्र की विजय तथा राक्षसों की पराजय चाहती थी। उन्होंने हरि ध्यान पारायण होकर कठिन तप करना आरंभ कर दिया। अब माँ देखिए, माँ बच्चों के लिए तप कर रही है, उनके कल्याण के लिए। माँ की समता इस जगत में कोई, इस ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता बंधुओं। इसलिए माँ की सेवा करो। माँ ही नारायण है, माँ ही लक्ष्मी है, माँ ही हरि है, माँ ही संसार है, माँ ही ब्रह्मांड है। इस बात को ध्यान रखिए। पहले कुछ समय तक अदिति ने फल खाए, फिर नीचे गिरे हुए पत्तों को खाकर रही। देखिए, तपस्या का प्रकार बता रहे हैं कि तपस्या किस तरह से की जाती है। हम कहते ना, हमने बड़ी तपस्या की, ये किया वो किया, देखो हमें फल नहीं मिलता। अरे, जब तपस्या करेंगे वास्तव में तो फल भी मिलेगा। ये तो निरंतर चलता हुआ विधान है। तो पहले उन्होंने फल खाए कुछ समय तक, फिर नीचे गिरे हुए पत्ते खा करके ही रहने लगी। कुछ समय उन्होंने निराहार, मतलब कुछ भी ना खाकर केवल वायु पीकर, वायु का भक्षण करके ही तप किया। कुछ दिनों तक बैठकर तपस्या की, फिर खड़े होकर के तपस्या की। तदुपरांत केवल एक पांव पर खड़े रहकर और अंत में केवल एक पंजे के बल खड़े रहकर तपस्या करते रहे। देखिए, कितनी कठोर तपस्या, क्रमबद्ध तपस्या जो कठोरता की ओर जा रही है, तभी वो तप बनेगा। उन्होंने भगवान सच्चिदानंद के ध्यान में अपनी आत्मा को लगा दिया। उन्होंने सहस्त्रों दिव्य वर्षों तक अत्यंत कठिन तपस्या की। 2, 4, 5, 6 दिन की नहीं, 6 महीनों की नहीं, वर्षों तक ये तपस्या में जो है संलग्न हो गई है माँ, अपने पुत्रों के दुखों को दूर करने के लिए। तब मायावी राक्षस उनके तप के विषय में जानकर देवताओं का रूप धारण कर अदिति के पास पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे। राक्षस बोले, हे माता, आप इतना दारुण तप, इतना कठिन तप क्यों कर रही हैं? शरीर का शोषण करने वाले इस दुखदाई व्रत को आप त्याग दें। ज्ञानी लोग जानबूझकर किए गए कष्ट द्वारा प्राप्त पुण्य की प्रशंसा नहीं करते। धर्म साधन के लिए शरीर की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। ये बात ठीक है कि धर्म का पालन करना है, तो शरीर खलु माध्यम धर्म साधनम, कि शरीर से ही सब धर्मों का निर्वाह होगा, इसलिए शरीर की रक्षा करें। लेकिन शरीर का उपयोग यदि धर्म के लिए हो रहा है तो शरीर को धर्म के लिए हम अर्पित भी कर दें। ये बात भी उतनी ही सत्य है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये शरीर की हम रक्षा करें, लेकिन धर्म के लिए जब ये शरीर देना पड़े तो धर्म के लिए शरीर को भी दे दें। जैसे हमारे अनेकों महापुरुष हुए हैं जिन्होंने धर्म नहीं छोड़ा, अपना शरीर दे दिया, और उन्हीं के बलिदानों के कारण आज हिंदू धर्म की पताका फहरा रही है और हम जो हैं अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। ऐसे सभी महापुरुषों का स्मरण हो आया इस घटना में, मैं उनको नमन करता हूँ।
अब दैत्य जो हैं वेश बदल करके आए हुए हैं और अदिति को पथ से विचलित करना चाहते हैं। आगे कह रहे हैं जो लोग शरीर की उपेक्षा करते हैं उन्हें आत्मघाती कहा जाता है। अतः हे सुबह उठिए और हम पुत्रों के लिए चिंता मत कीजिए। हे माता, मातृहीन व्यक्ति मृतक के समान है, इसमें संदेह नहीं। गाय, पशु, सर्प तथा वृक्ष भी माताहीन होकर सुख नहीं पाते, वे मृत जैसे हो जाते हैं। यानी जिनकी माँ नहीं हो वो उनका जीवन लगभग आधा तो समाप्त हो जाता है। ये कहने का भाव है कि माँ की छाया जीवन पे बहुत ही अनिवार्य है। माँ की छाया जब तक है तब तक उस छाया में, उसके आशीष में हमें कोई चिंता नहीं रहती। और वो एक ऐसे आशीष का, एक ऐसा सुरक्षा कवच होता है जो हमारे सब संकटों को दूर करके हमें निरंतर आगे बढ़ाता है। देखिए माँ की कितनी महिमा देते हैं। ये राक्षस है फिर भी ये माँ की महिमा गा रहे हैं, क्योंकि माँ तो सबकी समान है। दरिद्र, रोगी अथवा परदेशवासी भी माता के दर्शन मात्र से अत्यंत सुख प्राप्त करते हैं। मनुष्य अन्न, जल, धन तथा पत्नी आदि को तो त्याग सकता है, परंतु कदाचित माता से विमुख नहीं हो सकता। देखिए माँ की कितनी महिमा कि मनुष्य भूखा रह सकता है, जल का त्याग कर सकता है, धन का त्याग कर सकता है, यहाँ तक कि अपनी अर्धांगिनी किसी बात बिगड़ने पर शायद उसको भी वो कहे कि ठीक है आपका मेरा निर्वाह नहीं होता। लेकिन माँ के साथ जितना मनमुटाव हो जाए, जितना झगड़ा हो जाए या जितना कोई भी बात हो, लेकिन माँ का कदाचित त्याग नहीं हो सकता है। इसलिए माँ को हमेशा साथ में रखिए बंधु, माँ को हमेशा साथ में रखिए। जिसके घर में पुत्र धर्म पारायण माता तथा पतिव्रता साध्वी स्त्री नहीं है उसे वन में चले जाना चाहिए। गृहस्थ का बहुत सुंदर यहाँ पे वर्णन किया है। जिस प्रकार भगवान की भक्ति से रहित धर्म, श्रेष्ठ भोगों से रहित धन तथा पुत्र से रहित पत्नी होती है, पुत्र यानी संतान से रहित पत्नी होती है, तो माता से रहित पुत्र को भी वैसा ही समझना चाहिए। अस्तु है देवी, आप अपने दुखी पुत्रों की रक्षा करें। राक्षसों द्वारा ये कहे जाने पर भी जब अदिति की समाधि भंग नहीं हुई, तब दैत्यों ने क्रोध करके उन हरि ध्यान पारायण अदिति को मार डालने का विचार किया। यही मैं कह रहा, ये जो विचार है ये दैत्य का विचार है, ये राक्षसी विचार है कि जो अच्छा कार्य कर रहा है उसको पथ से भ्रष्ट करना, वो जो पथ से भ्रष्ट नहीं हो रहा तो उसके अकल्याण की, उसको हानि पहुंचाने के लिए अग्रसर हो जाना। यही विचार दैत्य विचार है, यही विचार राक्षसी विचार है, यही विचार असुर विचार है। कल्पांत में मेघों जैसी ध्वनि करते हुए तथा क्रोध से लाल नेत्रों वाले उन राक्षसों ने अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से अग्नि उत्पन्न कर उस वन को जलाने लगे। वन को जलती हुई वह अग्नि 100 योजन तक फैल गई, परंतु उस अग्नि में वे राक्षस स्वयं ही जल गए। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है स्वयं उस गड्ढे में गिर करके प्राणांत हो जाता है। देखिए यही विधान है, हर जगह यही विधान है, आज भी यही विधान है, आगे भी यही विधान रहेगा। तो राक्षस स्वयं ही अपनी लगाई हुई अग्नि में जलकर राख हो गए और माता अदिति को कुछ भी नहीं हुआ और उन्हें कुछ भी पता नहीं चला कि कब आग लगी, क्या हुआ क्या नहीं। वो तो तपस्या में थी, हरे ध्यान में थी। अब ये सब कैसे हो गया देखिए। देव माता अदिति उस भीषण अग्नि में बची रही। भगवान विष्णु के ध्यान में मग्न होने के कारण सुदर्शन चक्र ने, देखिए जो भगवान को अर्पित हो गया तो उसकी रक्षा स्वयं मेरे नारायण, मेरे वासुदेव लक्ष्मीपति करेंगे। तो सुदर्शन चक्र ने उनकी रक्षा की। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये अदिति के
कठिन तप का वर्णन नामक 23वां अध्याय समाप्त हुआ। देखिए कितनी आनंददायक कथा। और इस कथा में जो बीच बीच में जो बातें आ जाती हैं वो सब हमारे जीवन के लिए ही हैं, हमारे जीवन को दिशा देने के लिए, हमें ज्ञान देने के लिए, हमें मार्ग बताने के लिए है। तो एक ही पिता की संतान होने पर भी जो है विचारों में मतभेद है, क्योंकि एक का शुभ विचार है और एक का अशुभ विचार है। तो अदिति जो है तप कर रही हैं, वो अदिति के तप को जब राक्षस इतने बलशाली नहीं बिगाड़ सके, जब स्वयं भगवान उनकी रक्षा में आ गए हैं, तो हमें भी अदिति के तप को और बल देने के लिए जो अदिति माँ को तप में लगे रहने देना चाहिए हिमालय की कंदराओं में। अतः आज की इस कथा को हम यहीं विराम देंगे, क्योंकि नारायण जी की ऐसी आज्ञा हो चुकी है। वो कल मैंने कहा जैसे कि इसी कथा के क्रम में एक से दूसरी कथा जुड़ती हुई तीन चार दिनों में हम इसी प्रकार की कथाओं को जो है बहुत सुंदर ढंग से हम श्रवण करेंगे। और कल की कथा में जो है अदिति को जो है भगवान नारायण अपने स्वरूप का दर्शन दे करके और पुत्र बनकर आने का वचन देंगे, और उसी में जो है वामन भगवान का प्रादुर्भाव होगा। बहुत सुंदर कथा जो है कल 20वें दिन की और 24वें अध्याय की रहेगी। अतः अब श्री नारायण जी की आज्ञा हो चुकी है, अदिति माँ तप कर रही हैं, उन्हें तप में लगा रहने दीजिए ताकि नारायण अति शीघ्र होकर के आएं और उनको अपना दर्शन दें। इसी कामना के साथ जो है आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। ओम नारायण हरि।